नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं संवाददाता अजय मिश्रा की खास ब्रेकिंग न्यूज। कुंडा प्रतापगढ़ अधिकारियों की लापरवाही से तड़प तड़प कर मर रही गौ माता है। ब्लॉक खंड काला काकर के अंतर्गत ग्राम सभा तौलिया में बने गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे संवाददाता अजय मिश्रा तो इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मरती मिली गौ माता है। इस गौशाला में 3 डॉक्टरों की नियुक्ति है, पर एक भी डॉक्टर पशुओं का इलाज करने नहीं आता। प्रधान पति ब्रजेश कुमार का कहना है कि फोन लगाओ तो नियुक्त पशु डॉक्टरों द्वारा फोन नहीं उठता तथा शासन भी जुलाई 2021 से अब तक का पैसा भी नहीं दिया है। मैं अपनी जेब से ही गौशाला की व्यवस्था कर रहा हूँ। ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुका हूँ। अधिकारी यदि संज्ञान में नहीं लेते तो मैं प्रधान पद से इस्तीफा दे दूंगा। आइए सुनते हैं प्रधान की जुबानी। एसबी न्यूज लाइव से अजय मिश्रा के साथ संतोष मिश्रा की खास रिपोर्ट। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आज हम लोग प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के अंतर्गत काला कांकर ब्लॉक खंड अतौलिया ग्राम सभा में आए हुए हैं, जहां पे कि एक गौशाला बना हुआ है और काफ़ी लंबा चौड़ा गौशाला है। हमारा अंदाजा है कि कम से कम 5 बीघे के इर्द गिर्द होगा और यहाँ गौओं की क्वांटिटी भी 117 से 120 के बीच है। इसमें तमाम तरह के जानवर भी हैं, गाय हैं, सांड हैं, तमाम तरीके के हुए और ग्राउंडिंग व्यवस्था भी लगभग बांस बल्लियों से की हुई है, जिससे जानवर बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आज हम लोग इस गौशाला का निरीक्षण करने आए, तो यहाँ पे कि जैसा आपको हम दिखा दें व्यवस्थाएं यहाँ की। इस बीच हमारे प्रधान जी श्री ब्रजेश कुमार भी मौजूद हैं, जो इस गौशाला के संरक्षक हैं। तो जैसा कि ये इनके पीने के लिए ये टंकियों की व्यवस्था जल की गई है। ये जल भरा हुआ है। एक जल के लिए पोखरा भी बनवाया गया है, जिसमें कि जानवर किसी भी समय जाके स्नान इत्यादि जल ग्रहण कर सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से इन्होंने ये टंकी का निर्माण कराया है, जिससे कि जानवरों को शानी भूसा दिया जाता है और पानी साफ सुथरा कुल मिला के भरा हुआ है। यह जानवरों की खाद है लगी हुई है। इससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि इस गौशाला में कितने पशु रहते होंगे। एक सामने वो लगा हुआ है, जैसे भाई साहब हमारे जो है जानवरों का खाद इकट्ठा कर रहे हैं। भैया 1 मिनट रुकें, आप अपना परिचय बताओ। मेरा नाम जी राम कुमार है। राम कुमार है। आप यहाँ क्या ये साफ सफाई की व्यवस्था में हैं? जी, साफ सफाई की व्यवस्था में। इस समय आपके यहाँ कितने जानवर होंगे? इस समय जी 117 जानवर 117 हैं जी। जी। तो ये कितने दिनों से ये इकट्ठा कर रहे हैं आप इसको? ये जी जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? हम यहाँ जी 8 महीने हो गए काम 8 करते। महीने हो गया काम करते उससे हुए। पहले प्रधान का भी इसमें थोड़ा पूर्व प्रधान का? जी। पूर्व प्रधान कौन थे आप? पूर्व प्रधान जी चांदिका प्रसाद थे। चांदिका प्रसाद जी। उनके भी समय में ये था, चूँकि 21 में हमारे नए प्रधान श्री ब्रजेश कुमार जी आए हैं। इससे पहले चांदिका प्रसाद जी। तब कितनी क्वांटिटी थी जब आप यहाँ आए? तो जब हम यहाँ आए थे तो 270 के आसपास कौन 270 के आसपास। इस समय कम है? इस समय कम है। अच्छा।
अच्छा, तो आप ये चारा पानी का काम, ये साफ सफाई का काम, कितने लोग हैं आप? हम जी 3 लोग हैं। 3 लोग हैं जी। तो इस समय जैसे कि आपने अभी, हम जब आए तो चारा डाल रहे थे जानवरों को जी, तो चारा जानवरों को कितने समय आप देते हैं? चारा जी साफ सफाई करने के बाद में देते नहीं, हैं। सुबह शाम में? सुबह शाम जी दोपहर में भी दे देते हैं। दोपहर में भी दे जी। देते हैं। तो ये ऑलरेडी इसी में रहते हैं? हाँ, जानवर इसी पानी में कैसे पिलाते हैं? या टंकी में जिनको पीना होता होगा पिएंगे, हाँ। जिनको पोखरे में पीना होगा जी। पिएंगे? अब जी। इनको जी बांध के तो नहीं पिला सकते हैं, तो जी। इसलिए ये भी व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था है। छोटे बच्चे उधर भी चले जाते हैं, इधर नहीं पहुंच जी, पाते। जैसा कि हमारे कर्मचारी ने बताया कि हम सुबह शाम दोपहर चारा इत्यादि इनको देते हैं। आइए प्रधान जी से इसके बारे में जानते हैं, जो हमारे नवनिर्मित अभी 2021 में ही प्रधान बने हैं, उनसे कुछ आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपको रूबरू कराते हैं। सर, अपना परिचय। ब्रजेश कुमार यादव। तेज बोलिए जी कि जनता तक आपकी आवाज़ जाए। ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश अतौलिया कुमार यादव। प्रधान। जी पति। जी। तो ये आप कितने दिन हो गया आपको ये प्रधानी संभाले सर? ये 25 मई से। 25 मई से। 25 मई से आप इस गौशाले को चला रहे हैं। तो जैसा कि क्वांटिटी तो आपके यहाँ बहुत अच्छी है ब्रजेश जी, तो इनको जैसे चिकित्सक होंगे, ये बीमार पड़ते होंगे, तो चिकित्सक अधिकारी तो भी यहाँ होंगे कर्मचारी? हाँ, हैं, डॉक्टर हैं, आते हैं। क्या डॉक्टर हैं सर? हमको तो अभी तक यहाँ 3 डॉक्टर आते हैं। कौन कौन सर? एक हिमांशु जी हैं, जी। एक डॉक्टर यादव, जी, ओपी यादव। ओपी यादव और एक जी, तिवारी जी हैं, तिवारी जी हैं। यही सब आते हैं। ये इनका तो ड्यूटी डेली होगी कि डेली आके जानवरों को देख रेख किया जाए? अब डेली होगी, लेकिन अब हमारी जानकारी में डेली तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जैसा कि सर अभी हम कल आए थे शाम को, आपको मैंने फ़ोन भी किया था, हमारे साथ पूर्व चेयरमैन भी थे। तो जैसे कि 2 जानवर, एक ये आपके सामने जो बैठा है ये बीमार है, इसका जो है पक गया है, इनको सर संज्ञान में आप ले लिए, उनको डॉक्टर को फ़ोन नहीं डॉक्टर किया? साहब को हमने बताया, कभी कभी फोन लगाया जाता है, उनका पिकअप नहीं होता है। पिकअप नहीं होता है। जैसा कि डॉक्टर जो यहाँ नियुक्त है प्रधान जी, उनको फ़ोन भी करते हैं, लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं होता है। और यहाँ पे इस वर्तमान समय में 2 गाय ज़्यादा बीमार हैं, जो तो एक ये बैठी हुई है, आपको दिखाने की पहले कोशिश करेंगे। देखिए ये गौ माता किस तरीके से यहाँ ये पीड़ा को सह रही है, और यहाँ के कर्मचारी बेचारे इसलिए इसको मूंद दिए हैं, बंद कर दिए हैं कि कौवा इत्यादि। जैसा दिखाइए जी, ये देखिए इनका पूरा गुप्तांग ही सड़ गया है, लेकिन डॉक्टर साहब को इनकी दवा करने का समय नहीं है। प्रधान द्वारा बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो फ़ोन को रिसीव नहीं करते हैं। ये लापरवाही डॉक्टरों द्वारा कि एक गौ बीमार है, यहाँ लगे हुए हैं प्रधान जी, बार बार उनको, भैया ढक दीजिए, बार बार उनको दिखाते हैं। तो आइए अब आपको यहाँ की गौशाला की क्वालिटी दिखाते हैं। जबकि इस समय चारा भूसा इनको पड़ा हुआ है, गौएं खा रही हैं। एक गौ ये देखिए, ये बहुत, देखिए ये ठंड से परेशान हैं और यहाँ पे बैठी हुई है। बाकी के सारे लोग, जैसा कि चारा पड़ा हुआ है, सारे लोग इकट्ठा खा पी रहे हैं इसमें। यहाँ कर्मचारी जो हैं वो इनको चारा पानी जो भी हो सकता है वो देखभाल करते हैं। एक गऊ ये है जिसके ये पुट्ठे में, जरा भैया दिखाइए, पुट्ठे में घाव हो गया है और लगभग 1 इंच का घाव है। ये दिखाइए 1 इंच का घाव है, लेकिन डॉक्टर साहब को ज़रा सा भी समय नहीं है कि इनको आके देखें। आइए आपको एक गाय और दिखाते हैं जो एकदम मरणासन्न है, कल से वो बीमार है। मैंने भी उनको फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। और ये गऊ भाई, यहाँ के जो प्रबंधक हैं या जहाँ जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो बेचारे इलाज तो नहीं कर सकते। इलाज करने के लिए गौशाला में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है कि डेली आके एक एक पशुओं को चेक किया जाए। लेकिन जो हमारे यहाँ 3 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर में एक भी डॉक्टर इन गौओं को देखने के लिए, इलाज करने के लिए नहीं आ पाया है। जबकि कौवा इत्यादि इनके आँख को क्षति विक्षिप्त कर दिए हैं और ये इसी जगह कल से पड़ी हुई है। यहाँ पे रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि कर्मचारियों द्वारा खिलाए गए होंगे या प्रधान द्वारा खिलाए गए होंगे, लेकिन इनकी बहुत ही बुरी स्थिति है। और हमारे खंड विकास अधिकारी जो हैं वो इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और, यहाँ पैरे की व्यवस्था प्रधान द्वारा की गई है। अब ये अपने पैसे से कर रखे हैं,
या गवर्नमेंट ने इनको कुछ अनुदान दिया है, जैसे कि 30 रुपए प्रति गाय, 30 रुपए प्रति जानवर दिया जा रहा है। और जरा सोचिए आप कि 30 रुपए में साधारण भोजन नहीं मिल सकता है एक आदमी को, तो 30 रुपए में इतने बड़े जानवर को पेट कैसे पाला जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। मेरा सवाल सीधे सरकार से है कि अरे इन बेजुबानों को क्यों मौत के मुंह में मारा जा रहा है। जरा देखिए इस गाय को, जिसको हम माता कहते हैं, उनकी दुर्दशा देख लीजिए, ये देख लीजिए उनकी दुर्दशा दिखा दीजिए कि इनके इलाज के लिए डॉक्टर तो यहाँ भेजा गया, लेकिन वो डॉक्टर नहीं आते हैं इनको देखने के लिए। इस तरीके से गौ रक्षा होगी? इस तरीके से ये बेचारे बेजुबान जानवर मरने को मजबूर हैं। ये लापरवाही कर्मचारियों को समझाया जाता है, फोन किया जाता है, फोन नहीं उठाते हैं। खाना पानी दाना सब इनको यहाँ मुहैया हो रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग एकदम अंधा बना हुआ है, वो नहीं देख रहा है कि किस तरीके से बेजुबान मर रहे हैं। तो आइए आपको फिर मैं एक बार अपने प्रधान से रूबरू कराता हूँ, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार डॉक्टरों को फ़ोन किया, लेकिन प्रधान जी का भी फ़ोन डॉक्टर पिकअप नहीं कर रहे हैं। तो आइए कुछ और बातें पूछते हैं अपने प्रधान जी से। प्रधान जी, आप जैसे कि युवा हैं, कर्मठशील हैं, काम कर रहे हैं लगातार, तो क्या बता सकते हैं कि 30 ही रुपये एक प्रति जानवर आपको मिलता है? जी हाँ, 30 ही रुपये। 30 रुपये में सर एक चीज़ बताइए, 30 रुपये में एक आप लोगों का नाश्ता नहीं हो पाता है, तो क्या इनका पेट भर जाता होगा सर? बिल्कुल नहीं भरता होगा, लेकिन अब शासन की जो नीति है। जी बिल्कुल, शासन की जो नीति है वो नीति के अनुरूप ही इनको चलना है। सर ईमानदारी से ये बताइएगा आप कि आपने अभी जून के बाद से कोई फंड या अनुदान नहीं पाया है, गौशालों के लिए पैसा नहीं पाया है, तो ये 6 महीने में आपने कैसे चलाया? जून और जुलाई 2 माह का लगभग हमको 2,98,000 रुपये मिला है। उसके बाद 5 महीने का कोई भी हम सरकारी अनुदान नहीं मिला है, हम अपने ही पैसे से व्यवस्था कर रहे हैं। देख लीजिए कि एक नवयुवक प्रधान पति ब्रजेश कुमार जी हैं, जो कि अभी जुलाई के बाद से पैसा नहीं पाए हैं और अपने जेबों से इन बेजुबान जानवरों की, हमारे गौरक्षा की पेट किसी तरीके से 4 समय से नहीं, 3 समय नहीं तो 1 समय ज़रूर उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये भी इतना पैसा, ये भी एक गरीब परिवार से आते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, या किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा जो इनको कराएंगे। लेकिन सबसे सवाल मेरे खंड विकास अधिकारी से है, क्या कभी उन्होंने, क्योंकि चंद कदमों दूर, ब्लॉक से चंद कदमों दूर पे ये गौशाला है, लेकिन कोई हमारे अधिकारी यहाँ आके देखते तो शायद आज ऐसी हमारी गौ माता तड़प तड़प के दम न तोड़ रही होगी। तो सवाल मेरा सिर्फ सरकार से है कि अगर इस तरीके से गौशाला और बेजुबानों को मरने पे ढकेल दिया जाएगा तो देश का विकास, देश का कल्याण, देश की उज्जवल प्रगति पे कदापि नहीं जा सकता है। ना तो इनको जानवर किसान अपने खेत में चरने देते हैं, ना पैरा खाने देते हैं, ना भूसा खाने देते हैं। और जब गौशाला बनवाया गया तो गौशाले में इनका प्रबंध नहीं होगा, सरकार द्वारा पैसा नहीं भेजा जाएगा, तो जरा सोचिए दुर्दशा सिर्फ यही होगी। भैया एक बार फिर दिखाइए, दुर्दशा सिर्फ ये होगी क्योंकि संरक्षक जीवन भर इन गैयों को नहीं खिला सकता है, क्योंकि 117 क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। मैं तो ऐसे प्रधान को ये कहना चाहता हूँ कि 6 महीने से जिस तरह से इन्होंने अपने पैसे से एक समय ही सही इन गाँवों को खिलाया है, तो उसी तरह एक बार फिर ये अपने विकास अधिकारी और विकास खंड अधिकारी को अवगत कराएं और उनको एक बार इस गौशाला को अवश्य दिखाएं। तो आइए और कुछ आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रधान द्वारा जो व्यवस्थाएं हो सकी वो उन्होंने किया, लेकिन जब प्रधान को आर्थिक रूप से सहायता ही 6-6 महीने नहीं दी जाएगी तो वो कहां से और किस प्रकार व्यवस्था करते रहेंगे। इन लोगों को एक चीज़ बताया जाता है कि आप ब्लॉक आइए, ब्लॉक सारा दिन बैठिए, और ब्लॉक बैठने के बाद अगर ग्राम का विकास हो जाएगा तो कैसे होगा, आप भी जरा सोच सकते हैं। और मेरा कहना तो ये है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, मैं उनसे या हर आने वाली सरकार से यही कहूँगा, ये सवाल सीधा मेरा है कि स्मार्ट सिटी बना देने से देश का विकास नहीं होगा, स्मार्ट गांव बनाने होंगे। और स्मार्ट गांव की एक झलक मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चूँकि मैं जो बोलता हूँ वो कड़वा बोलता हूँ, और कड़वा बोलने पे मेरे ऊपर मुकदमा होता है, और मुझे
ये कहा जाता है कि सत्यता मत दिखाइए, लेकिन मैं सत्यता से आपको अवगत कराता रहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश को प्रतापगढ़ जिले की, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के गौशालों की स्थिति। ये अतौलिया ग्राम सभा गौशाले की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे ठंडी में नन्हे मुन्ने बच्चे, जगह तो बहुत बड़ी है, रहने के लिए भी व्यवस्था इनके पास है, लेकिन खाने की व्यवस्था इनको नहीं दी गई सरकार द्वारा। ये देख लीजिए, या कर्मचारियों के द्वारा। तो सरकार से यही मेरा सीधा निवेदन है कि सर एक बार तो इन बेजुबानों की तरफ आप ज़रूर अपना ख्याल कीजिए, ध्यान कीजिए और इनके सहायतार्थ आप जो है, जैसा कि प्रधान जी अभी आपने कल बताया था कि 6 लाख रुपया फंड आया है, तो 6 लाख जो आया है उसमें से आपको कुछ मिला सर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। लेकिन किसके द्वारा आपको पता चला कि 6 लाख रुपया फंड आया? अभी हमारे पंचायत सेक्रेटरी महोदय के द्वारा, पंचायत सेक्रेटरी महोदय के द्वारा ये पता चला कि 6 लाख आया। तो 6 लाख एक गौशाले के लिए सर या और लोगों के लिए? चारों गौशाला, 4 गौशाला, 4 गौशाला है, 4 गौशाला के लिए 6 लाख रुपया आया, लेकिन अभी तक इन लोगों को विड्रा नहीं हुआ। क्यों सर? यही बात है, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। आपने अपने विकासखंड अधिकारी से कहा? विकास खंड अधिकारी महोदय जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बाकी यहाँ जो नोडल अधिकारी हैं जी, उनसे कहा गया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर होना है, पैसा चढ़ जाए तो मिल जाएगा आपको। ट्रांसफर होना है, पैसा है कितने दिन हो गया सर? लगभग 1 महीने। 1 महीने हो गया, जैसा कि प्रधान जी कह रहे हैं 1 महीने हो गया पैसा है, लेकिन अभी ट्रांसफर होने में सालों लग जाएंगे। और जरा सोचिए कि हम आप वो अधिकारीगण भी 3 समय भोजन करते होंगे, नाश्ता अलग से करते होंगे, लेकिन इन बेजुबानों के लिए जिससे चारा आना है, जिससे इनको खिलाना है, उसको ट्रांसफ़र करने में 1 महीने लग गए हैं। अभी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो ज़रा सोचिए वो पैसा कब ट्रांसफ़र होगा, जब इसी तरह की गौएं मरती रहेंगी, बीमार पड़ती रहेंगी। सर आपके यहाँ खुली बैठक कितनी हुई? खुली बैठक मैं 3 बार करवा चुका। आप करवा चुके हो खंड विकास अधिकारी द्वारा? विकास अधिकारी तो, और वहाँ से ही आदेश जारी होते हैं तो किया जाता है कुछ। देखें सर, एक प्रधान बैठक होती है जो कि सामाजिक होती है, एक खंड विकास अधिकारी द्वारा बैठक होती है। तो आपने कौन सी बैठक कराई? फिलहाल तो मैंने दोनों ही अपने ही स्तर से करवाई। ग्राम प्रधान द्वारा बैठक कराई गई, लेकिन अभी विकास खंड अधिकारी द्वारा कोई बैठक नहीं कराई गई। और इस तरीके से हमने आपको यहाँ की सारी हकीकत को दिखाया, यहाँ के संरक्षक से आपको मिलाया, संरक्षक द्वारा जो तकलीफ़ें थी वो आप तक पहुँचाया। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इसी तरीके की सच्चाई आप तक दिखाता रहूँगा। और मेरा सवाल सिर्फ सरकार से होगा, उन कर्मचारियों से होगा जिन्होंने अभी तक अज्ञानता का ही दृश्य हमको दिखाया है, जैसे बेजुबान जानवरों को। ज़रा दिखाइए, फिर एक बार दिखाइए कि किस तरीके से भोजन पाने के बाद यह बेचारे एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं, किस लाइन से लग के और अपने पेट को भर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आज भी इन भोजनों से शायद ये कह रहे हों कि मैं मरना तो पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे 5 दिनों में 1 दिन का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। शायद ऐसे बेजुबान जानवर यही कह रहे हों, ये ऐसे यही कह रहे हों। इनके दर्द की कल्पना कीजिए, इनके दर्द की कल्पना कीजिए। एक वो सामने जो मर रही है उसके दर्द की कल्पना कीजिए। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा है कि एक बार संज्ञान में लीजिए, इन बेजुबानों की बंदियों को करने के बाद तो कम से कम इनको भोजन दीजिए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि यह गौशाला का उद्धार हो सके। जय हिंद, जय भारत। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।
सही बात